आज मैं आपको अपनी लाइफ की सबसे डरावनी चीज़ के बारे में बताऊंगा, जो कि स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस के बारे में आपको बता दूं कि ये एक कंडीशन है जिसमें आप जब सो रहे होते हैं ना, तो आपका जो ब्रेन है वो जग जाता है, लेकिन आपकी बॉडी जो होती है वो सोई हुई रहती है। तो उससे क्या होता है ना, जब आप सो रहे होते हो तो आपका ब्रेन को पता है कि पंखा चल रहा है, एनवायरनमेंट में मम्मी की आवाज़ आ रही है, मतलब है ना, ये जो चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है, चिड़िया वगैरह की, मतलब सब सब आवाज़ें नॉर्मल, आपको सब मालूम पड़ रहा है कि हो क्या रहा है आपके रूम में। लेकिन आप अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाते स्लीप पैरालिसिस में। आपको सब मालूम पड़ रहा है कि हवा चल रही है, पंखा चल रही है, सब आप फील कर सकते हैं कि पंखे की हवा भी लग रही है और आप सो रहे हैं यहाँ पे बेड पे, सब आपको पता रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप हिल नहीं पाते। और फिर उसके बाद में आपके साथ कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि मेरे को जब स्लीप पैरालिसिस, सबको अलग अलग टाइप का होता है, किसी की छाती पे आके कोई बैठ जाता है और मतलब उसको पता है कि छाती पे कोई बैठा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, जो भी बंदे के साथ ये हो रहा है चीज़, तो वो हिल नहीं पाता है। और जैसे ही मतलब थोड़ी देर के लिए उसको मतलब डर के साथ रहना पड़ता है कि कोई बैठा है छाती पे, लेकिन जब 5 या फिर 2-3 मिनट में वो उठ जाता है और उसको दिखता है कि कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, ये एक दिमाग का ही फिनोमिनन है, ये रियल में ऐसे कुछ होता नहीं है। तो मेरे साथ जो होता है केस, मेरे छाती पे तो कोई आके बैठता नहीं है, लेकिन मुझे पिछले 2 साल से स्लीप पैरालिसिस स्टार्ट हुआ है और अभी तो ऐसी स्टेज पे आ गया हूँ मैं कि मुझे रेगुलरली ही हो रहा है। तो आप अगर मेरे स्लीप पैरालिसिस के बारे में आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, हो सकता है आपको मज़ा आ जाए सुन के, क्योंकि मेरे साथ कुछ अलग ही टाइप का चीज़ें हो रही है। तो स्टार्टिंग में जब मुझे हुआ था 1 साल पहले, तब मुझे काफ़ी कम टाइम होता था, ऐसे मतलब हफ्ते में 2 या 3 बार। तो तब क्या होता था कि, और मुझे स्लीप पैरालिसिस जो है वो सिर्फ दिन में ही होता है, रात को नहीं होता। और मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ना चालू किया था कि मुझे कहा गया था कि मतलब आप उल्टा सोइए तो नहीं होगा, आप उल्टा सोओगे तो होगा, आप ऐसा सोइए ऐसा। तो मैं दोस्तों हर पोजीशन में सो के देख चुका हूँ, मेरे को हर पोजीशन में स्लीप पैरालिसिस होता है। और दोस्तों, स्टार्टिंग में जो मेरी कंडीशन थी, जब मुझे पहली बार स्लीप पैरालिसिस हुआ था, तो मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मेरे साथ थोड़ा ख़तरनाक चीज़ें होती थी उस टाइम पे। कि मतलब मैं उस टाइम कहीं मैं बाहर गया हुआ था, एक होटल वगैरह में, वहाँ पे ठहरा हुआ था और वहाँ पे मैं अकेला था। और वहाँ पे मेरे साथ आके ना, वो होटल के जो स्टाफ होते हैं वो मेरे साथ ऐसे, मतलब मैं सोया हुआ था और वो मेरे साथ ऐसे खेल रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था उस हादसे के बाद। और वो मेरे साथ पहली बार हुआ था, इसलिए मैंने स्टाफ से जाके पूछ भी लिया था कि ऐसे कुछ होटल में अंदर अंदर आया था क्या, नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर, आपका मतलब कुछ और प्रॉब्लम, आपको सपना वपना आया रहेगा। तो दोस्तों, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो कि काफ़ी डरावना था। उसके बाद भी मेरे को 2-3 बार हुआ, और डरावने एक्सपीरियंसेस ही होते थे उस टाइम पे। क्या होता था कि मैं सोया हुआ हूँ इसी रूम में मैं सोया करता था, अभी जब मैं बेड पे बैठा हुआ हूँ। तो जैसे ही मैं सोता था दोस्तों, तो कोई बच्चे आते थे, मेरे बाल वाल खींच रहे हैं, मतलब मेरे को सब मालूम पड़ रहा है, मैं ऐसे फील कर पा रहा हूँ, ऐसे पूरे बाल खींच रहे हैं और आवाज़ भी आ रही थी बालों की। फिर वो मेरे को ऐसे कोई तपली मार के जा रहे हैं, बच्चे बच्चे आ रहे हैं, तो खेल रहे हैं मेरे साथ, और वो बच्चों की चिल्लाने की, हंसने की आवाज़ें आ रही है। तो बहुत मैं डर जाता, जैसे ही मेरी नींद खुलती थी, मैं मेरी फट जाती थी दोस्तों, लिटरली मेरी एकदम गांड फट जाती थी। सीधा अपनी मम्मी पापा को मैं बताता था कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। और काफ़ी डरावना था ये सब चीज़ें, काफ़ी डरावने एक्सपीरियंसेस थे मेरे लिए ये। और उसके बाद में दोस्तों धीरे 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 थोड़ा सा ना कम होता गया खतरनाक, जो इसका लेवल था खतरनाक होने का, क्योंकि मेरे से इतनी बार हो रहा था कि मैं मतलब धीरे धीरे मतलब इसको लेने लग गया था कि दिमाग के फिनोमेनन है, डरने के मतलब काम नहीं है। धीरे धीरे फिर एक बार क्या हुआ कि मैं उड़ने लग गया, फिर उड़ता भी था मैं इसी रूम में, मतलब कहीं कहीं उड़ रहा हूँ मैं। और फिर ऐसे मतलब ऐसे बहुत बार हुआ, और अभी जो स्टेज पे मैं आ गया हूँ, मतलब बहुत टाइम से हो रहा है, और अभी तो रेगुलरली ही होता है। एक दिन में मतलब दो बार भी हो जाता है, जैसे कि मैं दोपहर में सो रहा हूँ तो 2 बार भी हो जाएगा एक ही बार की, मतलब मैं, क्योंकि मैं सो जाता हूँ ना, होने के बाद ही सो जाता हूँ, 2 बार भी होता है एक दिन में। तो अभी क्या होता है मेरे साथ कि ना, अभी थोड़ा सेक्सुअल स्लीप पैरालिसिस हो रहा है मेरे साथ। जैसे कि मैं अभी सोता हूँ तो जैसे ही मतलब मेरा दिमाग तो आधा उठ जाता है, शरीर सोया हुआ रहता है, और मैं आंखें नहीं खोल पाता, और आपको तो पता है बॉडी मूव नहीं होती है। तो अभी कुछ तो मतलब कोई तो बंदा या बंदी आती है और वो थोड़ा सा सेक्सुअली मेरे को टच करते हैं, हाँ वहाँ गलत जगह पे। और मेरे को जो, जैसे लोगों बोलते हैं ना नाइट फॉल होता है, तो मेरे को नाइट फॉल नहीं, मेरे को डे फॉल होता है इस चीज़ की वजह से, क्योंकि वो जो भी चीज़ है वो फिज़िकली मतलब मुझे टच करते हैं वहाँ पे, उस पार्ट पे, प्राइवेट पार्ट पे, और उसके साथ थोड़ी गलत चीज़ें होती है, जिसकी वजह से मैं कम कर देता हूँ दोस्तों बेड पे। और मतलब ऐसा रेगुलर, कम तो रेगुलर नहीं होता है, लेकिन ये जो चीज़ हो रही है सेक्सुअल वाली, ये डेली होती है मेरे साथ। मतलब हर रोज़ ही, मतलब कोई तो आता है, पता नहीं कहाँ से ब्रेन से निकल के किस कोने से आता है, और सेक्सुअली मेरे साथ मतलब जो चीज़ें हो रही है वो हो रही है। तो मैंने अपने फ्रेंड को ये चीज़ बताई, तो वो डर गया साला, वो बोला कि, उसने मेरे को भी डरा दिया कि भाई ये तेरे साथ जो हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है, ये मतलब कोई भूत वूत है। तो आपको मतलब, मैं तो, उसने मेरे को बोला कि तू बाबा बाबा तांत्रिक वगैरह के पास जा। तो मैंने तो मतलब इस चीज़ों को मैं मानता नहीं हूँ। तो मैं 100% आपको बोल सकता हूँ दोस्तों, मैं 100% आपको बोल सकता हूँ कि ये मतलब जो भी मेरे साथ हो रहा है, ये दिमाग का ही खेल है, पूरा दिमाग ही ये सब करता है।
तो क्योंकि मैंने बहुत बार फील किया है, क्योंकि जैसे मैं तुरंत उठता हूँ, देखता हूँ कि कुछ नहीं होता है यहाँ पे, और कभी कभी मेरे को कुछ कुछ गलत इमेजिनेशंस भी आती है, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं चादर ओढ़ के सोया हुआ हूँ। जब मैं स्लीप पैरालिसिस में हूँ मुझे ऐसा लगता है कि चादर ओढ़ के सोया हुआ हूँ, लेकिन जैसे मैं उठता हूँ ना तो चादर नहीं होती है ओढ़ी हुई। तो उससे मुझे मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसे समझ में आता है कि सारा दिमाग का ही फिनोमिनन है, दिमाग ही हमारे साथ गेम खेलता है, कोई इसमें भूत वगैरह नहीं है। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि मैंने इसके बारे में जितना पढ़ा है गूगल पे, तो गूगल पे मुझे ये मालूम पड़ा है कि ये चीज़ इतनी अच्छी, मतलब ये गलत भी हो सकता है आपके साथ, कोई आपको एक अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकता है, ब्रेन डिसऑर्डर भी हो सकता है, क्योंकि आपको रेगुलर हो रहा है। तो अगर ऐसा केस है आपको, तो डॉक्टर को, साइकेट्रिस्ट वगैरह जो भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, उनको दिखाना चाहिए। लेकिन मेरी दिक्कत ऐसी है दोस्तों कि मैं अभी ऐसे फेज़ में हूँ लाइफ में कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं शायद किसी डॉक्टर को दिखा नहीं सकता ये चीज़, और इसीलिए मैं मतलब एडजस्ट कर रहा हूँ। और मेरे साथ जो हो रहा है वो इतना डरावना नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ इस चीज़ से। तो अगर आपके साथ भी अगर हो रहा है दोस्तों, अगर रेगुलरली हो रहा है, तो पहली बात तो मैं आपको बोल दूँ कि डरने की कोई बात नहीं है, ये सारा दिमाग का खेल है, कोई रियल भूत वगैरह कुछ नहीं होता दोस्तों। जैसे कि मैं इस फ्लैट में अकेला रहता हूँ, अभी रात के 12 बजे शूट हो रहा है ये वीडियो, अगर मेरी फट रही होती तो मैं शायद कभी ये वीडियो बना भी नहीं पाता। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, कोई भी मतलब भूत वगैरह, प्रेत या फिर आत्मा या फिर ऐसा कुछ जादू टोना ऐसे कुछ आपके साथ नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है वो सब दिमाग का खेल है। तो दोस्तों बस इतना ही, मैं आपको, यही मेरा एक्सपीरियंस था स्लीप पैरालिसिस का, मेरे साथ जो हो रहा है मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ कि इससे आपको कुछ हेल्प ही मिलेगी।